हेलो दोस्तों, छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत स्व अध्याय यानी कि प्राइवेट जो विद्यार्थी अध्ययन करते हैं उनका नीति यानी कि स्व अध्याय विद्यार्थी नीति 2024 को लागू कर दिया गया है। देख सकते हैं इस प्रकार से विज्ञापन जारी कर दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे कि क्या क्या होने वाला है। अभी जो 2024 के लिए जो प्राइवेट का आवेदन करने वाले हैं छात्र, उनमें देखेंगे कि क्या क्या बदलाव किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार से विज्ञापन उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि स्वाध्याय विद्यार्थी से तात्पर्य नियमित रूप से प्रवेश न लेकर स्व अध्याय यानी कि सेल्फ स्टडी करते हैं, यानी कि जो कॉलेज में प्राइवेट के रूप में पढ़ते हैं छात्र, साल में एक आध दो बार ही जाते हैं कॉलेज, या तो एडमिट कार्ड के लिए या फिर एग्ज़ाम दिलाने के लिए, और घर में रहकर ही स्टडी करते हैं। उन्हें अपना ये स्वाध्याय बोलते हैं, प्राइवेट छात्र। तो इस प्रकार से बोला इसमें बताया है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्वाध्याय विद्यार्थियों के लिए नीति निर्धारण किया जाना है, जिससे कि उन्हें भी NEP 2020 के अंतर्गत शामिल किया जा सके। यानी कि जो नेशनल एजुकेशन है 2020 के लिए जो शिक्षा नीति लागू किया गया है, उसके अंतर्गत जो प्राइवेट के छात्र हैं उन्हें भी शामिल करना है। इस प्रकार के इसमें बताया गया है। स्व अध्याय विद्यार्थियों के लिए स्नातक पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय के आदेश 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के अनुसार अध्यादेशित हो गए। अब जो दोस्तों पहले 3 वर्ष का था, उसे अब 4 वर्ष के लिए भी कर दिया गया है, प्राइवेट के लिए भी। तो सभी राजकीय विश्वविद्यालयों, शासकीय महाविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने के कारण एकरूपता लाने के लिए स्व अध्याय विद्यार्थियों के हेतु नीति लागू कर दिया गया है। यानी कि दोस्तों, अब जो है 4 वर्ष के लिए होगा अपना स्नातक का जो डिग्री है वो 4 वर्ष के लिए कर दिया गया है। अभी जो रेगुलर के छात्र हैं उनका भी कर दिया गया है, अब प्राइवेट वालों का भी कर दिया गया है। तो इस प्रकार से दिया गया है। स्वाध्याय विद्यार्थियों की पंजीयन तिथि एवं अवधि का निर्धारण इसमें बताया गया है कि जो सेल्फ स्टडी वाले छात्र हैं, नियमित विद्यार्थियों के प्रवेश की तिथि की अंतिम समाप्ति से स्वाध्याय विद्यार्थियों के पंजीयन हेतु 20 दिन का समय निर्धारित किया गया है। यानी कि जो अभी रेगुलर का जो फॉर्म भरा रहा है वो ख़त्म हो चुका है। तो ये जो पूरा प्रोग्राम है एडमिशन का, वो ख़त्म होने के बाद 20 दिन के अंतर्गत ये आपका जो स्वाध्यायी प्राइवेट छात्रों का जो है पंजीयन स्टार्ट कर दिया जाएगा। विश्वविद्यालय के द्वारा स्वाध्यायी विद्यार्थियों का पंजीयन कराया जाएगा, जिससे कि वे प्रत्येक सेमेस्टर में पंजीयन की आवश्यकता ना पड़े। हर सेमेस्टर में बार बार पंजीयन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपको एक ही बार पंजीयन कराना है, जिससे कि उन्हें प्रत्येक सेमेस्टर में पंजीयन की आवश्यकता ना पड़े। विश्वविद्यालय पंजीयन कार्य कराने के लिए एक अलग से पोर्टल बनाएगा और सूची भी जारी किया जाएगा। इस प्रकार से इसमें बताया गया है। और बात करते हैं दोस्तों सतत मूल्यांकन का। तो प्राइवेट में पहले क्या होता था, अगर कोई प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट था तो प्रैक्टिकल के लिए ही जाया करता था, उसके बाद सीधा डायरेक्ट एग्जाम में। तो इस बार बहुत सारा चेंज किया गया है। तो देख सकते हैं पॉइंट नंबर 1 में बताया गया है। पॉइंट नंबर 1 में प्रत्येक महाविद्यालय अपनी यहाँ के पंजीकृत स्वाध्याय विद्यार्थियों के लिए आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा निम्नलिखित तिथियों पर आयोजित करेंगे, बता रहा है। प्रथम जो आंतरिक मूल्यांकन पहले जो रेगुलर के छात्र थे उन लोगों के लिए अनिवार्य था, अब प्राइवेट के लिए भी लागू कर दिया गया है। तो जो प्रथम आंतरिक मूल्यांकन किया जाएगा प्राइवेट छात्रों के लिए, वो 1 नवंबर से 10 नवंबर तक, और जो दूसरा आंतरिक मूल्यांकन रहेगा 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक। और इसमें असाइनमेंट का भी इसमें डाल दिया गया है। पहले तो असाइनमेंट वगैरह कुछ होता नहीं था, बाकी इसमें असाइनमेंट भी डाल दिया गया है। असाइनमेंट का जो डेट है वो 15 दिसंबर से 25 दिसंबर तक रहेगा। तो इसमें बताया गया कि जो आंतरिक मूल्यांकन है वो विश्वविद्यालय या फिर महाविद्यालय अपना जो है उत्तर पुस्तिका प्रोवाइड करेगा, जिम्मेदारी लेगा। इस प्रकार से बताया गया है। और इसमें बताया गया दोस्तों कि प्रत्येक आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा 20 अंकों की होगी तथा असाइनमेंट 10 अंकों का होगा, अर्थात पूरा टोटल देखा जाए तो 30 नंबर का। दोनों आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा में प्राप्तांक में से जो अधिक होगा वही प्राप्तांक तथा असाइनमेंट के अंक महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार भेज दिया जाएगा। यानी कि इसमें बताया गया है 2 मूल्यांकन होगा, एक आंतरिक मूल्यांकन, पहला आंतरिक मूल्यांकन और दूसरा आंतरिक मूल्यांकन। तो दोनों में से अगर जिसमें भी आंतरिक मूल्यांकन में अच्छा नंबर आएगा और असाइनमेंट का दोनों का जो नंबर है प्राप्तांक मिलने के बाद जो विश्वविद्यालय का निर्देश है उसके
अनुसार उसे यूनिवर्सिटी भेज दिया जाएगा अंकों को, ताकि वो रिजल्ट में शामिल हो सके। इस प्रकार से बताया गया दोस्तों। और कुछ इसमें दिया गया है, ये कुछ टीचरों के लिए है। तो टीचर लोग क्या क्वेश्चन पेपर या आंसर शीट वगैरह प्रोवाइड करेंगे, इस प्रकार से वहाँ बताया गया है। अब नीचे देखते हैं, जो प्रायोगिक परीक्षार्थी विषय के विद्यार्थियों की प्रायोगिक कक्षाओं का संचालन या प्रायोगिक अवधि एवं आंतरिक मूल्यांकन का निर्धारण। तो जो प्रायोगिक विषय के स्वाध्यायी विद्यार्थी हेतु सेमेस्टर परीक्षा के 45 दिन पूर्व, सेमेस्टर परीक्षा होने के 45 दिन पहले ही आप लोगों का जो है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कराया जाएगा। और जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा 30 घंटे की प्रायोगिक कक्षा लैब वर्क मिलना ज़रूरी है, ये जो 1 क्रेडिट के बराबर होगी। यानी कि इस बार जो छात्र प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लिए रहेंगे जैसे साइंस वर्ग, तो उन लोगों को 30 घंटे का प्रैक्टिकल कक्ष लैब वर्क में रहना ही ज़रूरी है। पहले तो जो रेगुलर छात्र हैं वो लोग तो हमेशा करते थे प्रैक्टिकल, अब जो प्राइवेट छात्र भी हैं उन लोगों को भी प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, वो भी 30 घंटे का प्रायोगिक कक्ष लैब में। इस प्रकार से बताया गया है। प्रायोगिक विषय में 3 क्रेडिट थ्योरी एवं 1 क्रेडिट प्रैक्टिकल होगा, इस प्रकार से बताया गया दोस्तों। और जो जो ये बात बताया गया, ये इतना स्पष्ट इसमें दिया नहीं गया है, GEVCE और CE करके। तो जो जी है जेनेरिक इलेक्टिव, एक कोर्स है जो कोर पेपर के क्रेडिट के बराबर होता है। छात्रों को पहले 4 सेमेस्टर में से एक बार देना होगा, 4 सेमेस्टर में एक बार ये दिलाना होगा। और जो VCA करके दिया है, मुख्य संवर्धन पाठ्यक्रम, उद्देश्य उनका छात्रों के व्यक्तित्व का निर्माण करना, ऑनर्स के साथ साथ स्नातक डिग्री के लिए भी आवश्यक है। इसके बारे में कॉलेज में अच्छे से विस्तार से बताया जाएगा, अभी थोड़ा सा ही बताया गया है। इसमें बात करें तो अंत सेमेस्टर परीक्षा के आवेदन तिथि का निर्धारण, परीक्षा आवेदन की तिथि एवं शुल्क का निर्धारण विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा। इसमें शुल्क वगैरह का बताया गया है दोस्तों। आगे देखते हैं आंतरिक मूल्यांकन के लिए शिक्षकों का, इसमें जो शिक्षकों का जो लेन देन है वो इसमें बताया गया है कि कितना कितना इसमें प्रभारियों को मिलेगा, जो इसमें बताया गया है। और इसमें बताया गया कि महाविद्यालय के वेबसाइट में यूट्यूब चैनल में शिक्षकों द्वारा तैयार की गई वीडियो लेक्चर भी उपलब्ध कराई जाएगी जो प्राइवेट छात्रों के लिए, इस प्रकार से बताया गया है। और इसमें एक बात और बताया गया दोस्तों कि जो महाविद्यालय है यह सुनिश्चित करेगा कि जो प्राइवेट के छात्र हैं उनका पाठ्यक्रम भौतिक, ऑनलाइन, ब्लेंडेड अन्य माध्यम से पूर्ण कराई जाए। यानी कि इस बार उन लोगों का कोर्स कराया जाएगा, इस बार ऑनलाइन माध्यम से ही कराया जाएगा, इस प्रकार से इसमें बताया गया है। अब देखते हैं स्वाध्याय विद्यार्थियों के वास्तविक कैलेंडर जो जारी किए गए हैं, वो जारी किया गया है। विश्वविद्यालय में स्वाध्याय विद्यार्थियों का पंजीयन है 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक, लेकिन अभी जारी नहीं हुआ है, थोड़ा सा लेट हो सकता है क्योंकि आज 2 अक्टूबर हो गया है और इसमें 1 अक्टूबर बताया गया है। और बात करते हैं स्वाध्याय विद्यार्थियों की सूची ऑनलाइन होने के बाद जो सूची है वो 21 अक्टूबर को जारी कर दिया जाएगा। जारी करने के बाद जो है कॉलेज एक ग्रुप बनाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप, 21 अक्टूबर को ग्रुप बनाएगा। उसके बाद छात्रों को जो GE और VE, VCA और SEC के विद्यार्थियों को आवंटन किया जाएगा। कोर्स एक प्रकार का कोर्स है छोटा सा, इसे लेना 4 सेमेस्टर में एक बार कंप्लीट करना नहीं आता, जैसे पर्यावरण का होता ना उस प्रकार का ये भी है, इस प्रकार से बताया गया है। और बताया गया कि जो सेमेस्टर परीक्षा के लिए प्राइवेट छात्रों का आवेदन जो होगा वो नवंबर में होगा 15/11/2024 से। उसके बाद बताया गया कि आंतरिक जो मूल्यांकन है जो प्राइवेट विद्यार्थियों के लिए संबंधित महाविद्यालय जो प्रथम आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा, ये भी 1/11/2024 से 10/11/2024 तक चलेगा, इस प्रकार से बताया गया है। स्वाध्याय विद्यार्थियों के लिए संबंधित महाविद्यालय में असाइनमेंट जमा करना पड़ेगा, असाइनमेंट का जो डेट दिया गया है इस प्रकार से दिया गया है। तो दोस्तों ये जो कैलेंडर है वो थोड़ा सा लेट हो सकता है क्योंकि इसमें बताया गया है कि जो पंजीयन है वो 1 अक्टूबर से चालू हो जाएगा, लेकिन 1 अक्टूबर को चालू ही नहीं हुआ है, तो हो सकता है ये लेट हो जाए। तो दोस्तों इस प्रकार से दिया गया है। आगे और इस प्रकार का गाइडलाइन जारी किया जाएगा उस शिक्षा विभाग के द्वारा, इसमें इसी प्रकार का जारी किया गया है। इसमें महत्वपूर्ण जो पॉइंट है, आंतरिक मूल्यांकन लिया जाएगा, 2 बार आंतरिक मूल्यांकन लिया जाएगा, दोनों में से जो अधिक नंबर मिलेगा
उसे और असाइनमेंट का नंबर यूनिवर्सिटी को भेज दिया जाएगा, वो भी जुड़ेगा रिजल्ट में। इस प्रकार से दिया गया है। और जीई, वीएसी और एसीसी के चयन, इसमें एक प्रकार का कोर्स ही है, जैसे पर्यावरण का होता था उसी प्रकार का। तो इसका चयन जो है ना, आप लोगों का जो प्रवेश होने के बाद आप लोगों के कॉलेज में इसके बारे में और विस्तार से बताया जाएगा। इस प्रकार से दिया गया है और उसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ टीचरों को भी निर्देश दिया गया है और बाकी कुछ इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो दोस्तों इसे मैं वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है वीडियो का उसमें डाल दूँगा, आप लोग जाकर इसे डाउनलोड कर और अच्छे से देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।